वो भारत का पुलिस नहीं बन सकती ट्विटर। अगर वो बनने के प्रयास कर रही है तो ये सरकार का फर्ज बनता है कि ट्विटर को वो समझाएं, या फिर अगर चाइना ट्विटर को बैन कर सकता है तो भारत ट्विटर को क्यों नहीं बैन कर। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। दोस्तों अभी आप लोगों ने जो यह वीडियो देखा तो यह वीडियो है बीजेपी की प्रवक्ता की, और किस तरीके से यह बौखला चुकी है टीवी डिबेट में, और ऐसा कह रही है कि ट्विटर को जो है भारत के जो आंतरिक मामला है उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ट्विटर कोई प्रशासन नहीं है, ट्विटर कोई पुलिस नहीं है, जो पुलिस का काम है उसे पुलिस को करने देना चाहिए नहीं। और ट्विटर को इस प्रकार से जो बयानबाजी कर रहे हैं तो वह पूरी तरीके से गलत है, और इसी प्रकार से अगर वह करता रहा तो जिस तरीके से चाइना में ट्विटर बैन है तो उसी प्रकार से भारत सरकार को भी ट्विटर पर बैन कर देना चाहिए। दोस्तों आखिर पूरा मामला क्या है, और इसी को लेकर जब से बीजेपी पार्टी का फेक टूलकिट वायरल हुआ है, कांग्रेस के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगाए गए थे, तो यहाँ पर ट्विटर ने जो कहा था कि मैनिपुलेट मीडिया, बहुत सारे बीजेपी के नेताओं के ट्वीट को लेकर जो कहा था, तो उसी को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी घमासान मचा हुआ है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार भी ट्विटर से ऐसा कहा है कि ट्विटर को भारत के आंतरिक मामलों के ऊपर दखल नहीं देना चाहिए। तो इसको लेकर इंटरनेशनल फ्रीडम फाउंडेशन ने क्या कहा है इसके बारे में आपको बताऊंगा फुल डिटेल में। कुछ भी। और गाइस इसी के साथ मैं बात करूंगा आज आजमगढ़ के एक व्यक्ति को लेकर के। दोस्तों कल जो है जुम्मा था, और जुम्मे की नमाज के बाद जो है आजमगढ़ में एक मुस्लिम युवक तमाम लोगों से सोशल मीडिया पर ऐसा कह रहे हैं कि हम सबको जो है फिलिस्तीन का सपोर्ट करना चाहिए, फिलिस्तीन का झंडा फहराना चाहिए, और सभी लोगों से अपील भी कर रहा था। तो इसको लेकर आजमगढ़ पुलिस, यूपी पुलिस ने क्या करा, चुप कर बे कुत्ते, और पूरे देश में इसको लेकर किस प्रकार से राजनीति हुई इसके बारे में आपको बताऊंगा। और गाइज इसी के साथ मैं बात करूंगा आज ईरान को लेकर के। दोस्तों फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जिस प्रकार से युद्ध चल रहा था तो वह युद्ध जो है विराम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ईरान जो है तमाम मुस्लिम देशों से ऐसा अपील किए हैं कि जो है फिलिस्तीन का सैनिक हो जाए या फिर आर्थिक मदद तमाम देशों को करना चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो पूरा मैटर क्या है मैं इसके बारे में बताऊंगा। और गाइस इसी के साथ मैं बात करूंगा आज यूपी के उन्नाव की एक घटना को लेकर के। दोस्तों यूपी में एक सब्जी वाला था जो कि सब्जी बेचता था, लेकिन उसको जो है पुलिस ने इस तरीके से पिटाई करी है कि वह जो है मौत हो चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसी को लेकर उसके परिवार वाले और यूपी के तमाम लोग किस तरीके से यूपी पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं इसको लेकर भी बात करूंगा। लेकिन क्या सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्विटर को लेकर के और भारत सरकार को लेकर के। दोस्तों जब से जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी सरकार, बीजेपी के बहुत सारे नेता ऐसे आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ने जो है जानबूझकर टूलकिट निकालकर जो है नरेंद्र मोदी जी की छवि को जो है बिगाड़ना चाहती है, गवर्नमेंट की छवि को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती है। तो एक तरीके से कांग्रेस ने इसे फेक टूलकिट कहा था, फेक न्यूज़ कहा था, और कहा था कि प्रोपोगेंडा फैला रहा है बीजेपी जानबूझकर और कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो है बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराया था, जैसे कि जेपी नड्डा हो जाए, संबित पात्रा हो जाए, और भी कई नेताओं के ऊपर। लेकिन जब से यह मामला और धीरे धीरे आंख पकड़ रहा था, तूल पकड़ रहा था, लेकिन अचानक जब से ट्विटर ने ऐसा कहा है कि यह फर्जी खबर है और यह मैनिपुलेट मीडिया है, तो इसी को लेकर पूरी तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता हो जाए, बीजेपी पार्टी हो जाए, बौखला चुकी है और ट्विटर को ही धमकी दे रहा है। आप लोगों ने शुरू में एक वीडियो देखा कि किस तरीके से जो है बीजेपी के प्रवक्ता ट्विटर को ऐसा धमकी दे रहे हैं कि ट्विटर को भारत में बैन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है भारत सरकार ने भी ऐसा कहा, ट्विटर को एक नोटिस जारी करके कहा, एक लेटर भी लिखा कि भारत की जो आंतरिक मामला है उसमें ट्विटर दखल ना दे। ट्विटर कोई प्रशासन नहीं है, जो काम प्रशासन का है उसे करने देना चाहिए, ट्विटर को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी गलत है या फिर सही है, झूठ है या फिर सच है, इसकी जांच प्रशासन करेगा, ट्विटर नहीं। तो इसको लेकर जो है भारत सरकार ने ट्विटर को एक नोटिस भी जारी किया था। तो इसी को लेकर जो है इंटरनेशनल फाउंडेशन ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि भारत में जिस तरीके से भारत सरकार ट्विटर के ऊपर दबाव बना रहा है, फ्रीडम को दबा रहा है, भारत के लोगों की फ्रीडम को दबा रहा है, तो यह पूरी तरीके से गलत है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक ट्वीट पढ़ सकते हैं जो कि है इंटरनेशनल फ्रीडम फाउंडेशन, जो कि पूरे दुनिया में जो है फ्रीडम के लिए आवाज़
आवाज़ उठाता है, तो वह यहाँ पर ट्वीट करके ऐसा कह रहे हैं कि भारत सरकार जो ट्विटर को धमकी दे रहा है या फिर उसके ऊपर जो नोटिस जारी करके ऐसा कह रहा है कि भारत के आंतरिक मामलों पर ट्विटर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह पूरी तरीके से सही है। लेकिन अगर जो गलत है उसे गलत ना कहे तो इससे ये फिर क्या है। तो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने भी यहाँ पर भारत सरकार की जम के जो है बेइज्जती की है, एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। अब वैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं मैं आजमगढ़ के बारे में। दोस्तों आजमगढ़ में एक व्यक्ति था जो कि मुस्लिम युवक था, वो जो है तमाम लोगों से सोशल मीडिया पर ऐसा अपील कर रहे थे कि फिलिस्तीनी झंडा को फहराएं, और जब से उन्होंने यह बात कही है तो आजमगढ़ की प्रशासन ने उसे अरेस्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ पर मामला वहीं ख़त्म नहीं हो जाता है, मामला और भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और भारत के बहुत सारे ऐसे गोदी मीडिया के लोग और बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने की बात करते हैं, वो जो यहाँ पर ऐसा कहने लग गए हैं कि भारत इन लोगों से भारत का झंडा तो फहराया जाता नहीं है और फिलिस्तीन का झंडा जो कि आतंकवादियों का झंडा है उसे यहाँ पर फहराने की बात कर रहे हैं। जैसे कि अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अपने अलग अलग प्रकार की राजनीति कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर अपना जो मेरा थॉट है, अपनी जो सोच है उससे कहना चाहूँगा कि अगर वह व्यक्ति ऐसा कहा है कि भारत में फिलिस्तीन का झंडा फहराया जाए या फिर लोगों से अपील किया है, तो कहीं ना कहीं यह पूरी तरीके से गलत है और प्रशासन ने जिस प्रकार से उसे अरेस्ट किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो भी लोग ऐसा कहते हैं और ऐसा कहकर एक आदमी की गलती से पूरे कौम को बदनाम करते हैं, पूरे धर्म को ही बदनाम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो है पूरे धर्म को बदनाम करना, पूरे धर्म को दोष ठहराना, यह बात गलत है। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ईरान को लेकर के। दोस्तों फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में आज 10 से 15 दिन में लगातार युद्ध चल रहा था, लेकिन कल जो है अचानक दोनों के बीच में युद्ध विराम हो चुका है। तो यहाँ पर दोनों ही देशों के जो आर्थिक और सैनिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची है और 200 से भी अधिक लोगों की जान गई है। तो यहाँ पर ईरानी गवर्नमेंट और ईरान के सरकार ऐसा तमाम मुस्लिम देशों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर फिलिस्तीन का सपोर्ट करें, चाहे वह आर्थिक तौर पर हो जाए या फिर सैनिक के तौर पर हो जाए, ताकि फिलिस्तीन जो है एक मजबूत कंट्री बन सके और जो है वह पूरी तरीके से इजराइल से लोहा ले सके। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब इस बात कर लेते हैं यहाँ पर यूपी के बारे में, जो कि उन्नाव की एक घटना को लेकर है। दोस्तों यूपी पुलिस जो है एक व्यक्ति की इस तरह से पिटाई करती है कि वह व्यक्ति मर जाता है, उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और वह व्यक्ति कोई अमीर व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति एक सब्जी विक्रेता था, एक सब्जी वाला था, और वह व्यक्ति अपना दुकान खोलकर सब्जी बेच रहा था। लेकिन बस उसकी गलती यह थी कि वह जो यूपी में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन की जो समय सीमा है वह ख़त्म हो गई थी, लेकिन वह व्यक्ति अपने दुकान को बंद नहीं किया था। तो यहाँ पर यूपी पुलिस पहुँचते हैं और उस व्यक्ति का इस तरीके से पिटाई करते हैं कि वह व्यक्ति पूरी तरीके से मर जाता है। और इसी को लेकर अभी उस व्यक्ति के तमाम परिजन जो है यूपी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, यूपी सरकार के ऊपर और साथ ही साथ यूपी पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि यूपी पुलिस पूरी तरीके से तानाशाह हो चुकी है और जिस तरीके से वह लोगों के ऊपर अपना अत्याचार कर रहा है, जुर्म ढा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों यह घटना धीरे धीरे तूल भी पकड़ने लगा और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर बीजेपी के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर, यूपी प्रशासन के ऊपर हावी हो गए। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कहा कि यूपी में पूरी तरीके से कानून का राज हो चुका है, कानून और प्रशासन जो चाहती है वह करती है, लोगों की जो हक है, लोगों की जो आवाज़ है उसे पूरी तरीके से दबाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कहना है। और योगी के ऊपर भी बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ जो है पूरी तरीके से तानाशाह बन चुके हैं और वो अपने मन मर्जी से लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो गाइस बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।